कंट्रोल, दिस इज द फ्री टूल बैक लिंकर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे techvira.in मैंने कॉपी किया, देखते हैं इस पे कितने बैक लिंकर चेकर टूल है। मोटरसाइकिल, डोमेन रेटिंग 1649। इसके देखो, डू फॉलो 90% डू फॉलो, इतने बैकलिंक क्रिएट हैं, 547 डिफरेंट डोमेन डू फॉलो। बट पॉइंट इज दिस कि आपको बैकलिंक चेकर टूल यूज करने हैं। ये आपकी, देखो जो आप कह रहे थे ना बुक मार्किंग या बिटली पे या कहीं पे, ये हेलो गाइज, तो सत्यम समझ गए, हमें बैकलिंक चेक करने होते हैं, ठीक है। नो, व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग यस नाउ, सर। तो देन प्लीज आई एम सम स्टूडेंट, I know I am suffering from fever since last night. I am also. So why you are disturbing me? Because I am some student is online. Okay, guys, give me some time. I will call you. सत्यम समझ गए, जैसे भाई आटा ले ले, चावल ले ले, गेहूं ले ले, क्या चाहिए? ठीक है सत्यम, ये देखा बैकलिंक चेकर टूल से हम बैकलिंक चेक करते हैं कि हमारे कहाँ पे बैकलिंक क्रिएट है। जो अभी हम क्रिएट कर रहे थे, मे भी हो सकता है वो लिंक, मतलब ये हम ये तो मतलब दूसरे सर, दूसरे के साइट पे जो 51,000 ये हमारे दूसरे के साइट पे अवेलेबल है बैकलिंक हाँ मतलब इतने हमारे बैकलिंक क्रिएट हो चुके हैं। किसी अदर वेबसाइट पे। हाँ तो अब इसमें आप चेक कर सकते हो सकता है कुछ डिस्ट्रॉय होते जाएं, कुछ वेबसाइट बंद हो जाती हैं, ठीक है। हाँ एक पॉइंट और नोट करो, व्हाट इज कैनोनिकल इशू, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे। व्हाट इज, देखो CANOCIEL, व्हाट इज कैनिकल इशू, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज कैनिकल इशू। ऐसे बहुत सारी साइट्स होती हैं जो बंद हो जाती हैं, हम उसे लो में खरीद के फिर बैकलिंक्स क्रिएट कर देते हैं। इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको अपने बस लिंक क्रिएट करना है। जैसे अभी मैंने वो क्लासिफाइड किया तो बुक मार्किंग की थी ना, हो सकता है टेकवीरा का एक लिंक कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया हो, बट ये जरूरी नहीं कि अभी हमें दिखे, हो सकता है बाद में दिखे, वो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लिख लिया नोट पैड पे, व्हाट इज कैनिकल इशू। 64 64 9 हेलो, राइट डाउन। यस यस। ओके, तो आपने आज टूल में हमने क्या पढ़ लिया, बैकलिंक कैसे चेक करते हैं और स्पीड टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टूल हैं कि आपको चेक कैसे क्या करना है। ये आपका होम असाइनमेंट है, प्लीज़ एवरीवन की, इसमें अभी 3 ही आज स्टूडेंट हैं, आई होप आपकी 2 क्लासेस और होंगी मैक्सिमम। एडवर्ड की मेन है, एडवर्ड नहीं है, सॉरी, गूगल एनालिटिक्स है। एसईओ में कुछ है नहीं, देखो पढ़ने को बहुत कुछ है कि फिनिश कभी नहीं हो सकता है, बट आप इतने टॉपिक भी कवर कर लोगे ना और प्रैक्टिकल कर लोगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, पढ़ने को 6 मंथ 1 ईयर भी लग जाएगा, सब कुछ पढ़ लोगे और फिर भी कुछ नहीं आएगा। तो उतना पढ़ो जितना आपको कवर हो जाए और उसे प्रैक्टिकल करो, ठीक है गाइज। नाउ आज का क्लास, सत्यम इसे शेयर कर देना अभी, ठीक है। ई कॉमर्स मार्केटिंग हेलो, टेल या क्वेश्चन इतनी है सर। क्वेश्चन। हेलो, आवाज नहीं आ रही।
क्वेश्चन इतनी जो मुझे ब्रेक हो रही है, फिर से बताओ। हेलो। सर आपने जो मुझे क्वेश्चन लिखवाया सिर्फ नहीं क्वेश्चन है। हाँ, इतने टाइप कर दो। हेलो हेलो। पहले एक बार एक काम करना, मुझे मुझे ओके शेयर ओके करना ओके एंड उसे। नहीं, पहले सत्यम मुझे शेयर करना, अगर उसमें कुछ ऐड ऑन करना होगा मैं ऐड ऑन करके फिर आपको बोलूंगा, फिर ग्रुप में डालना। ठीक है। ओके सेकंड थिंग सर आप एक ई कॉमर्स मार्केटिंग बताओ। क्या कह रहे हो आप? हेलो। ई कॉमर्स मार्केटिंग एक बार। ई कॉमर्स भी सिंपल है यार। ई कॉमर्स में आप जैसे एडवर्ड करते हो, फेसबुक करते हो ना, सेम यही है प्रोसेस। आपको बस एडवर्ड में वहां पे ई कॉमर्स वाला सेलेक्ट करना होगा। नथिंग इज डिफरेंट। बट ये है कि एसईओ करना थोड़ा उसमें एक्चुअली होता क्या है, एसईओ में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उसमें प्रोडक्ट बहुत होते हैं, तो उसमें एसईओ में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। पेड में तो आप पेड कहीं भी चला दोगे, बट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर कैटेगरी की, अब वुमेन की ले लो या मैन की ले लो, इतने प्रोडक्ट हैं कि उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है मार्केट। उसके लिए टीम बैठती है फिर एसईओ की। ये नहीं कि आप केवल 3 बंदे हैं एक फ्लिपकार्ट पे लगे थे, नहीं। कम से कम मुझे लगता है 1000 एसईओ के लिए, या इतने मैन के लिए अलग, वुमेन के लिए अलग, इतने एक्चुअली वो ब्रांड बन चुका है, तो इतना स्ट्रगल नहीं है। मगर स्टार्टिंग में अगर कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ई कॉमर्स का, तो वहाँ टफ होता है एसईओ। बट प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस इज नॉट डिफरेंट। ठीक है। बट सर प्रोडक्ट का एसईओ करते कैसे, मतलब इमेज वगैरह लगा के या गूगल एड्स की नहीं, सेम ऐसे ही करते हैं। आप जैसे कोई प्रोडक्ट लोगे तो प्रोडक्ट का यूआरएल ही तो आपको डालना है और उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना है। सेम यही है। उसमें ये मतलब होता है ऐसा कि नहीं है कि जैसे जैसे हमारा कोई ई कॉमर्स पे कोई प्रोडक्ट है, हम मतलब हर पेज के प्रोडक्ट्स वगैरह को अलग अलग शो करना पड़ेगा, ओनली हाँ, नहीं, यूआरएल। उसमें एक काम करना है, ई कॉमर्स एसईओ करके डालना, ई कॉमर्स एसईओ ऑफ पेज एक्टिविटी। देखो ये क्वेश्चन जी नोट डाउन कर लो, और ऐसे ही सर्च करना, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट ऐसी मिलेंगी जो ई कॉमर्स से मोस्ट ऑफ द ज़्यादा रिलेटेड होंगी। बट करना प्रोसीजर ऐसे ही है। ठीक है। इतनी टेंशन मत लो कि ऐसा अगर मत सारे सोचो। फंडामेंटल्स देखा जाए बेसिक यही है, बेसिक जैसे पहले आपको एबीसीडी आनी चाहिए। एबीसीडी आ गई तो आप एप्पल अपने आप पढ़ लोगे, बॉय अपने आप पढ़ लोगे, देन आप एक सेंटेंस बना लोगे, आई एम गोइंग। आपका बेसिक क्लियर है ना, तो आप एक बार एंट्री ले लोगे कंपनी में, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में 1 वीक डर लगेगा कि आई एम ए फ्रेशर या आई एम ए ज्वाइनिंग, बट एक बार ज्वाइन करने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। सर अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो मतलब जो डीन पूरा रिलेटेड जो वर्क करता है वो वेबसाइट पे मतलब हर एक पार्ट में वेबसाइट का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, ये वेबसाइट इज वेरी मैग्नेटरी यार। सपोज आप तो मकान बनाते हो, तो तो मुझे, तो हाँ, टेल। तो, तो अब वो वेबसाइट बनाने की बात आती है, बात बनाने की आती है तो मुझे क्योंकि फर्स्ट वो वेबसाइट बनाना है उसके देन ही हम कुछ कर सकते हैं। जैसे बात करूँ तो एबीम भी हो गया, एबी टेस्टिंग नहीं एंड ऑल आई थिंक उसमें नीचे में डाउन में आ रहा था। तो वेबसाइट हम क्रिएट कैसे करें, थीम थ्रू वर्डप्रेस थ्रू? नहीं यार देखो, वेबसाइट क्रिएट करना, देखो आप एक मार्केटिंग हो, वेबसाइट क्रिएट करना आनी चाहिए, बट आप इसके पूरे देखो टीम में होते हैं। जैसे मुझे वेबसाइट क्रिएट करने नहीं आती, मैं सच बताऊँ, बिल्कुल नहीं आती। मुझसे वर्डप्रेस भी ज़्यादा पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में किया था नॉर्मल, बट फिर मैंने छोड़ दिया था। बट जो नहीं बिकॉज मुझे डेवलप, 80% वर्डप्रेस आता है। हाँ, नहीं, आप गुड इज गुड। तो उसमें क्या, आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस आपको बहुत सारी चीज़ें, और वर्डप्रेस में बहुत सारी चीज़ें लोगों से पूछना पड़ेगा, भाई मुझे ये फुटर में ये चेंज करना है, तो इसमें मुझे कैसे करना है। कुछ उसमें कोडिंग का भी यूज़ करना होगा। बट आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर आती है, तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि भाई ये लिंक ये लगा दो, यहाँ पे मेरे को ऐसा लेआउट चाहिए कि मेरे यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होना चाहिए कि मेरे यूज़र को ऐसा दिखे। मार्केटिंग का मतलब है कि आपको बिजनेस रेवेन्यू देना है, लीड जनरेट करनी है। टेक्निकल क्या होते हैं, बस उन्हें बता दो ऐसे करना है, दैट्स इट। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं आई थिंक अगर ठीक है ऐड ऑन गाइज। करते हैं तो आई थिंक वो हमारे लिए बेटर होगा। नहीं नहीं, एड ऑन देखो, आप लिख सकते हो कि आई हैव ए नॉलेज ऑफ ए वर्डप्रेस। आप वेबसाइट का लिंक दिखा सकते हो, मैंने ये क्रिएट किया है, दिस इज गुड फॉर यू और फॉर इंटरव्यूअर। उससे इंप्रेशन अलग मिलेगा। स्टार्टिंग सर बेस के लिए एज आपको अच्छा। एज एज ए फ्रेशर कितनी सैलरी एक्सपेक्ट हो सकती है? कितना चाहते हो आप, ये बताओ पहले।
नहीं मिनिमम जैसे सपोज करो एक हम मिनिमम अलग फील्ड स्टार्टिंग। में हैं, देखो अगर सपोज सुनो, अगर आपको इंटर्नशिप में भी 8 मिले, 5K मिले, 5,000 भी मिले, तो आप पहले ज्वाइन कर लेना चुपचाप। सर अगर सपोज करो जैसे कि हम एक अदर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारी सैलरी एक्स्ट्रा है, तो उस चीज़ में भी तो इस चीज़ में तो इशू होते हैं कि हम, और अगर केवल हम एसईओ के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एज ए फ्रेशर है तो सीधी सी बात है कम ही मिलेगी। कम मिलेगी। सपोज मान लो अभी आप तीनों, सपोज मान लेते हैं आप तीनों अभी 15 या 20K पे कर रहे हो, ठीक है, बट होता क्या है, आपने सोचा मैं एसईओ डिजिटल में जाता हूँ, आपको वहाँ पे मिनिमम 6 मिले, 6K, 6,000 रुपये। तो देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 6K भी बेकार नहीं है अगर आपको सीखना है तो। मैंने एज ए ज्वाइन एज मैंने ए इंटर्नशिप। फ्री ऑफ कोर्स काम किया है, कोई करता नहीं है। मैं यहाँ से गजरोला से अपने होम टाउन से पर डे अप डाउन करता था गाजियाबाद, 6 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट को मैंने काम किया। एक्चुअली मेरा बैकअप नहीं था, मैं अपने बेस पे खड़ा हुआ हूँ। तो अगर आपको 6K मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है तो पैसों को कभी मत देखना, मेरा जो परसेप्शन है। आफ्टर दैट 3 मंथ 6 मंथ जब आपका काम अच्छा हो तो आप सीधे बात करना, 3 मंथ बाद की अब मेरी सैलरी बढ़ा दो, मुझे आई हैव नॉलेज। नहीं मिले तो आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो 6 मंथ, जैसे टेक वीरा से ले लो भाई 6 मंथ का या 1 ईयर का, और आप इंटरव्यू दो, फिर आपका आराम से हो जाएगा। 1 ईयर तक देखो लोग पैसे देखते हैं, वो गलत करते हैं। नॉलेज देखनी चाहिए आपको, नॉलेज सपोज जितना मैंने पढ़ाया आप उससे ज़्यादा पढ़ लो, और इतने टॉपिक हैं उस पर प्रैक्टिस कर लो, तो हो सकता है आप 10 से सीधे 45 पे पहुंच जाओ। सर ऐसा आप पैसा। अभी भी किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं या यार हाँ, मैं वर्क करता हूँ। किस कंपनी के लिए? तो वो छोड़ो, मैं फिर भी ठीक हूँ। तो बट अब टैग मैं, वगैरह तो आपने ऐसे टाइम टाइम पास के लिए पकड़ा होगा। नहीं नहीं यार, एक्चुअली मेरा शौक है, पैशन है, मैं प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मैंने जो तुमने अभी, अगर मैं ये चीज़ जो तुम्हें कोई पढ़ाता ना, तो वो 6 मंथ लेता, और वो क्या पढ़ाता मुझे पता है। मैं किसी हाँ सर इंस्टीट्यूट ये तो के है। पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं आई नो दैट कि मैंने अपने 3 इयर्स स्पेंड किए हैं, वेस्ट किए हैं। मैं किसी भी स्टूडेंट के वेस्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि मेरे तो वेस्ट हो गए हैं। तो मैं किसी के भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि एज ए फ्रेशर लोग घुमाते हैं तो ये सर वो। आप ही हेल्प कर दो ना, एज ए फ्रेशर के लिए मैं कहीं ना नहीं कहीं। यार देखो, मैं अभी इस वक्त मार्केट थोड़ा डाउन है, एवरी सेक्टर, चाहे आपका आईटी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे आपका स्टॉक मार्केट हो, ये ड्यू टू कोरोना इंडस्ट्री के बारे में आप देखोगे तो रियल में बहुत ज़्यादा इशू है। हाँ बट सर कोई न्यू नॉलेज न्यू हायरिंग नहीं है। तो अभी जहाँ मिल रहा है, देखो एक्चुअली लाइफ में लोग पैसे के पीछे भागते हैं, दिस इज़ द फैक्ट मेरे अकॉर्डिंग। जैसे अब मैं एमएनसी कंपनी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं अभी एमएनसी लेवल 3 कंपनी में हूँ, बट मैं टॉप 5, मतलब जैसे HCL, एसेंचर, विप्रो। एक्चुअली मैं फाइनल राउंड में रिजेक्ट हुआ हूँ फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि एक आप लेवल पे जाते हो तो वहाँ कॉम स्किल्स बहुत मैग्नेटरी होती है। ये बात कोई बताता नहीं है, अपनी सब तारीफ करते हैं, मैं रियलिटी बता देता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी कॉम स्किल्स इज नॉट बेटर फॉर एमएनसी। लाइक अब जैसे एसेंचर में है, आपका टेक्निकल मेरा कभी रिजेक्ट नहीं होता, टेक्निकल में मैं हरदम सेलेक्ट होता हूँ, बट प्रॉब्लम इज दैट एचआर, अब वहाँ पे एसेंचर में आपको इंडियन क्लाइंट नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको मिलेंगे फॉरेन के, यूएस, यूके, कनाडा। तो एक मैनेजर लेवल पे जाओ तो वहाँ पे ना कॉम स्किल्स भी मैग्नेटरी होती है। तो अब मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पढ़ता मैं भी यही हूँ जो आप पढ़ रहे हो ना, सेम ये पढ़ता हूँ, बट मुझे डीप पढ़ना पड़ता है एक बिजनेस लेवल पे, कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। होता सब यही है, मकान अभी भी बनाओगे तो बनेगा वैसे ही, बट ये है कि पिलर अब पहले 2 लगते थे, अब बीच में 3 कर दिए लोगों ने, किसी ने 4 लगवाने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो बनाने का फंडा यही है। और जो पढ़ाने की बात है, मैं टेक्निकल पढ़ाता हूँ, भी प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं कि थ्योरी ये पढ़ा दी। इंस्टीट्यूट में मुझे जितने टॉप 10 इंस्टीट्यूट हैं ना, सबके बारे में पता है मुझे, मैंने ये काम कर चुका हूँ मैं। तो मुझे एक एक बंदे के बारे में पता है, सब पैसा कमा रहे हैं। तो डोंट वेस्ट ए टाइम, खुद पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, किसी फ्रेंड से पूछो, जैसे अंजना है, सचिन, अभी सत्यम, सत्यम ने कोई टॉपिक पढ़ा या अंजना ने नहीं समझ में आ रहा, एज ए फ्रेंड एक ग्रुप बना लो, अपना डिस्कस करो। और मैं डिस्कस करने से, मैं सच बताऊं आपको याद रहेगा, मैं कहता हूँ ना नोट्स बनाओ कुछ पॉइंट्स, क्योंकि आप इतने इंटरव्यू में जाओगे ना तो वहाँ भूल जाओगे। सामने जब बंदा कोई लेडीज या कोई, अगर सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये फाइनल क्लास है, मतलब आज के लिए, फिर नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट ऑन संडे, ठीक है।
तो होता क्या, आप डिस्कस कर लोगे ना तो वो आपके माइंड में रहेगा। जैसे मूवी देखते हैं हम लोग, तो पूरी पिक्चर बनी होती है, आप डिस्कस कर लोगे ना व्हाट इज एसईओ, यार हाँ ये होता है, आप खुद पढ़ोगे और दूसरों से एक बार डिस्कस कर लोगे ना ओवरव्यू में 10 मिनट से ही। डिजिटल मार्केटिंग लोगों ने इतना बड़ा वो बना दिया कि बहुत बड़ा टफ है, कुछ नहीं है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस भी नहीं कर सकते, आप अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है। ठीक है आपके सर। स्किल्स, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हाँ, आपको क्या ये मत क्या देखो, जैसे कोई बंदा होता है 2 साल के एक्सपीरियंस में करना 50, 10, 20 लेता है, कोई होता है 10 साल भी काम कर रहा है तो नहीं पहुंच पाता है। डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड डिपेंड ऑन योर नॉलेज, टू मैटर इज वेरी है। मैट्रिक्स। और कॉम बहुत आना स्किल्स तो था। ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग में कॉम स्किल्स इट्स वेरी वेरी मैग्नेटरी। ठीक है, तो ये तो कॉम स्किल्स ज़्यादा टफ अरे चीज़ दो नहीं चीज जब आप, मैटर करती हैं सर, स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। या तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ चीज़ें सीखता हूँ, अभी आपके लेवल पे इतनी चीज़ें ठीक है, बट अभी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने इंस्टीट्यूट में मैंने एक जगह पता किया 20,000 लेंगे, नहीं मुझे देनी ही नहीं है 20,000। वो मैं 1 वीक में मुझे कोई मिल जाएगा बंदा, मैं उसको कुछ पेमेंट दे के खुद सीख लूँगा। बस मुझे ओवरव्यू चाहिए, मुझे पढ़ना ही नहीं है। वो फिर 3 महीने का कोर्स, 2 महीने का, मैंने बात किया यार मुझे 10 दिन में सीखना है, वो 10 दिन में भी एग्री हो गए क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब है। वैसे दिखाते हैं 3 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ का कोर्स है। अब ये जो आपकी क्लासेस हैं, अगर मुझे इसे ब्रॉड करनी होती तो मैं 6 मंथ ले सकता था इसके, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है इट्स सफिशिएंट। क्लास में क्या करते हैं लोग, स्टूडेंट में एक टॉपिक पढ़ाया उसके बाद पूरे 1 घंटे बातें बनाते हैं, देन यार ये हो गया वो हो गया। शुरू में बच्चे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते हैं, बाद में ऐसी क्लासेस चलती हैं और वो वेस्ट होता है मनी। तो आप वेस्ट मत करके अपना खुद पढ़ो, टॉपिक आपको मिल गए हैं खुद पढ़ाई करो, वो द बेस्ट। ठीक है, और कुछ पूछना है मेरे से? ना जी, बहुत। बहुत है इतना? चलो ठीक है, इतना ज्ञान काफ़ी है, अब अपनी मेहनत करो। ठीक है, सत्यम मुझे पहले इस क्वेश्चन सेंड करना, फिर मैं कुछ ऐड ऑन करना होगा, ऐड ऑन करके अच्छा तुम्हें मैंने कर दिया। बताऊँ। ठीक है, और ग्रुप पे तुम आप पढ़ाई करके इसके या कर दिया नोट्स मैंने। बनाते हो वो शेयर करें करो सब लोग कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा ये पढ़ा। इससे होगा कि आप जब डालोगे तो दूसरे को भी इन्फ्लुएंस होगा कि यार ये पढ़ रहा है तो थोड़ा मैं भी एक टॉपिक पढ़ लेता हूँ और उसका शेयर कर देता हूँ, मे भी हो सकता है। तो आपके पढ़ने से एक बंदे का भला हो रहा है तो हो सकता है ऐसे हायरार्की इंक्रीज होती जाए। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज, बाय। हेलो हेलो बसा। या जो लिंक्स होते हैं जैसे आपने एचआरएफ ये किया एंड जो भी या लिंक्स हैं जो अभी आपने जिस लिंक से बताए हैं, आई थिंक हाँ, वो सब अगर मेल पे शेयर कर दोगे तो आई थिंक बेटर होगा, अगर मेल ओपन होता है तो, मेल पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो इसे इजली रहेगा आई थिंक। ठीक है, ठीक है, ओके गाइज, बाय।